हेलो बच्चों, आज फिर से एक लेक्चर थर्ड में रुद्र बैच के क्लास 10th के साइंस के जो बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है। हमने केमिस्ट्री के चारों चैप्टर कंप्लीट बिल्कुल शुरू से कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है स्टार्ट कर रखे हैं हमने क्या, बायोलॉजी को पूरी तरह से कवर करेंगे। फिर हम कवर करेंगे फिजिक्स को, ठीक है। और इस गर्मियों की छुट्टी तक हमने पूरा सिलेबस को ख़त्म कर लेना है। गर्मियों की छुट्टी तक स्टार्ट होते ही स्कूल आपके सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। यहाँ पे अभी जो है लेक्चर 4 है, लेक्चर 3 है, लेक्चर 2 तक हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखे तो आप वहाँ पे पहले देखो, ताकि आगे आने वाले जो इसमें मैं समझाने वाला हूँ वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, एक गलती हुई थी अभी, क्या कि इस वाले जस्ट पिछले वाली वीडियो में क्या है, मर्ज हो गया था। वो दो वीडियो मतलब कि सेकेंड वीडियो पहले आ गया था और पहला वीडियो लास्ट में चला गया था, ठीक है। इसलिए मैंने उसको सिंगली जो इंडिविजुअल उसको अपलोड कर दिया, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और बिल्कुल शुरू से एंड तक सब कुछ समझाऊंगा, A to Z, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे फ्री में सब कुछ नहीं मिलता। फ्री में यहाँ पे सब कुछ मिल रहा। कोई बैच नहीं खरीदना है, कोई भी बैच नहीं खरीदना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी एक क्लास ले लो और अगले जो है आप बैच में आ जाओ, नहीं। ऐसा आपको यूट्यूब पर ऐसा हो रहा है। आप पहले वीडियो, फ्री वीडियो, उसके बाद बैच में आओ। 2000 की बैच, 3000 की बैच है, खरीदो। कुछ नहीं, वही पढ़ाया जाएगा जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा फ्री में। तो क्यों ही जाना उधर, है ना। जब हमें फ्री में मिल रहा है तो क्यों जाना उधर। एक बात बताओ, है तो इसमें गलती आपकी है, ठीक है। तो बस करना क्या है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेक्चर 3 की तरफ चलते हैं। लेक्चर 3 में जाने की तरफ हमने देखेंगे लेक्चर 1, 2, 3 भी कर लिया हमने, 4, मतलब यहाँ पे लेक्चर 4 जा रहा है, बट वीडियो के लेक्चर जो है 3 है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको लेक्चर 4 स्टार्ट करना है। मॉड्यूल 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मॉड्यूल 8 में। अच्छा एक बार बताओ कि इसमें जो है टोटल जो मॉड्यूल है ना, लेक्चर जो है 12 लेक्चर में पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट है, और बढ़िया से एक एक, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं भाई। इतना एनिमेशन के थ्रू इसमें समझाया हुआ ना, लाइन बाय लाइन एक एक चीज समझाया हुआ है। अगर नहीं आया ना यहाँ से भी ना, तो समझो कि कुछ तो दिक्कत है। मैं इतना बता रहा हूँ, 100% एंड तक आपको बने रहना है। एंड तक सब कुछ आपको समझ में आए, सब कुछ। जो नहीं भी आ रहा होगा ना वो भी समझ में आएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग है। तो आगे स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 मॉड्यूल 8। अब यहाँ पे जो चीजें है ना वो हम देखते हैं लाइन से, बिल्कुल, कि क्या क्या चीजें हैं मॉड्यूल 8 में, ठीक है। मॉड्यूल 8 में आपको क्या क्या देखने वाले हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो नीड फूड फॉर द ग्रोथ एंड एनर्जी। कि प्लांट्स भी होते हैं ना, उनको भी एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकि ग्रो कर सके, है कि नहीं। ओके, और साथ साथ से नोट्स बनाते चलो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गया, सिंथेसिस देयर फूड बाय देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन, वो अपना भोजन किसके थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। जो उसके अंदर लीफ होता है वो, है ना, वो कैसे बनाता है वो सब बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, बस यहाँ पे आपको थोड़ी सी जानकारी रखना है, ठीक है। प्रोड्यूस करता है, सिंथेसिस मतलब बनाना या प्रोड्यूस करना। तो ये आपको प्लांट दिख रहा है, ग्रीन प्लांट दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पे उधर से सनलाइट आएगा, क्या आएगा, सनलाइट। देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो इसके अंदर, पत्तों के अंदर क्लोरोफिल आ गया, और ऊपर से हमें सनलाइट मिल रहा है। कोई दिक्कत, ऊपर से हमें सनलाइट मिल रहा है, अच्छा ठीक है। इन्वायरमेंट में भी कुछ होगा तो टेक इन, अब लेगा क्या, तो एक इनऑर्गेनिक यहाँ पे CO2 गैस लेगा, CO2 गैस इसने ले लिया, ओके। फिर इसने क्या लिया, H2O भी ले लिया, ठीक, H2O भी ले लिया। अब कन्वर्ट करता है इसको, कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया उसको, मतलब जो भी चीजें वो लिया प्लांट से वो अपना कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, मतलब प्रकाश के ऊर्जा से अपना भोजन बनाना, है ना। देखो ये लिखा है
फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, अब ये जो स्टोर करेगा ना ग्लूकोज, वो किस फॉर्म में स्टोर करेगा, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। किस फॉर्म में स्टोर करेगा, स्टार्च के फॉर्म में। देखो ये रहा, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, वो एक बार देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देख लेते हैं। ये देखो, ये सबने अभी देखा है, ठीक। यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ये देखो लीफ, अभी देखो इसमें CO2 कैसे एंटर करेगा। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू द लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। सभी को पता है कि पत्तों के अंदर स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, CO2। अब वो आगे देखेंगे, ये देखो स्टोमेटा दिख रहा है, ये ओपन होता है, और ये देखो CO2 गया और इसके थ्रू अंदर चला गया, ठीक है, समझ में आया? ओके। अब ये देखो, अब उसके अंदर H2O लेगा, वाटर इज टेकन अप द फ्रॉम द सॉइल। अब ये रूट जो है ना, अब वो खींचेगा वाटर, H2O लेगा। तो अब देखो सनलाइट के मदद से दोनों काम किया। ऊपर से ये देखो CO2 ले लिया। अब देखो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ये देखो इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन ग्रीन कौन सा, उसको हम क्लोरोफिल। अब देखो ये ऊपर से सनलाइट आया। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एब्जॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। अब जो है सनलाइट से जो एनर्जी है ना, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट जो है ले लेगा, खींच लेगा इसका एनर्जी, ले लेगा, ठीक है। अब व्हेन द लाइट एनर्जी एंटर इनसाइड, जब एनर्जी अंदर गया, वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि जो इसके अंदर वाटर गया था ना, वो किस में स्प्लिट होगा, दो टुकड़ों में टूटेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, देखा कितना एनिमेशन है। अब देयर रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। किस फॉर्म में करेगा, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP के फॉर्म में। ये देखो दिख रहा है कुछ, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इनटू कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज। अब ये दोनों जो है सब मिलके क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होगा, जिसको हम ग्लूकोज C6H12O6 में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो ये दोनों रिएक्शन किया, ये देखो अब ये बना हमारा C6H12O6, ठीक है, बन गया। अब कह रहा है वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म एज बाय द बाय प्रोडक्ट्स। क्या क्या है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन, ये बाय प्रोडक्ट्स है। दे आर गिवन आउट थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ये बाहर आ जाएगा। ये देखो ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाएगा। रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन देख लो एक बार, और ये अपने पेपर में लिखना है इस रिएक्शन को। C कार्बन के मॉलिक्यूल्स 6 हैं, हाइड्रोजन के वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये ऊपर से सनलाइट आया, क्लोरोफिल आया, तो बना क्या, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन, ये दोनों वेपर फेज में रिलीज हो जाएगा। द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली, एक बैग नहीं लेता भाई, टाइम लगता है ना। टेक CO2 इन एट नाइट, नाइट में देखो कैसा CO2 लेता है। ये देखो अंधेरा हो गया, डेजर्ट प्लांट्स है, CO2 ये रहा है यहाँ पे, ये ले डेजर्ट प्लांट्स, ये देखो CO2 एंड कन्वर्ट इनटू, वो किस में कन्वर्ट करेगा, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स अभी बीच में है। अब दिन हुआ, अब सूरज हुआ, तो देन ड्यूरिंग द डे टाइम the intermediate product is acted upon by energy absorbed by the chlorophyll and converted into, अब वो क्या करेगा, दिन होते ही वो फिर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। देखो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। तो यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। लेक्चर 4 हो गया, लेक्चर 5 की तरफ, मॉड्यूल 9, एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट, कुछ भी नहीं छूटेगा यहाँ से। और जो आपको यूट्यूब पे मिलने वाले ना, उससे बेस्ट कंटेंट है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है।
बहुत अच्छे से मेहनत लगा इसको करने में, ठीक है। एक एक चीज़ ढूंढ कर निकाल कर रिसर्च करके बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, है ना। तो आप सबके लिए इतना मेहनत होता है, तो आपको क्या करना है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ, व्हाट इज रेस्पिरेशन, सांस क्या होता है ना, सांस कैसे लेते हैं, क्या होता होगा, वो हम देखने वाले हैं। करेक्ट, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि एक प्रोसेस होता है कि ऑक्सीजन लेना और CO2 बाहर रिलीज करना, एक प्रोसेस है। तो होता कैसा होगा, ये देख रहे हो पिक्चर, कितना बढ़िया सा पिक्चर। इस पिक्चर को देखो भाई, ये हमारा नसल कैविटी हो गया, फिर यहाँ से ट्रेकिया आ गया, ठीक है, फ्रैंक्स हो गया, लराइंक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, और यहाँ पे हमारा ब्रोंकी हो गया, फिर ब्रोंक्यूल्स हो गया, ये सब एल्वलाई हो गया, एल्वुलर सरफेस हो गया, लंग्स हो गया। ये सब चीज़ें एक एक लंग, एक एक चीज़ पॉइंट से एकदम बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वॉइस आ रहा ना, ओके। ये देखो CO2 भाई साहब ने लिया, अब नो दिस इज नॉट द रेस्पिरेशन, दिस इज द कॉल्ड ब्रीदिंग। सांस लेना होता है कि हमने ऑक्सीजन लिया, बस हो गया। रेस्पिरेशन में मतलब बहुत कुछ होता है, अंदर जाके प्रोसेस काम करता है, कैसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, कैसे वो ऑक्सीजन गया तो कैसे काम करेगा। ऑक्सीजन लेना, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, वो पार्ट है उसी का। इट इन्वॉल्व ओनली एक्सचेंज ऑफ गैस। ब्रीदिंग क्या है, एक पार्ट है किसका, रेस्पिरेशन का। तो क्या करना होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है बस, है ना। देन व्हाट इज रेस्पिरेशन, होता क्या है रेस्पिरेशन, तो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन एंटर द लंग्स थ्रू ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जैसे किया तो ऑक्सीजन अंदर गया, ये गया, ये गया, ठीक है। फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजन एंटर द ब्लड्स, अब लंग्स से ब्लड में भी घुसेगा। अब कैसे घुसेगा वो भी हम चीजें देखेंगे। ये देखो O2, ये ब्लड के अंदर गया, ठीक है, ब्लड के अंदर गया, ये देखो O2 गया, ब्लड के अंदर फ्लो करेगा। ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर, ठीक है, सेल के अंदर, ब्लड के अंदर। अब कह रहे इनसाइड द सेल ऑक्सीजन एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ऑक्सीजन कहाँ एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करने वाला है, ठीक है। देखो कितना बढ़िया से एक एक चीज समझा रहा हूं मैं। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में गया, अब कह रहा है कि इन द माइटोकॉन्ड्रिया फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसलिए बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी बनाने का काम करता है। देख रहे हो एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा फूड, अब वो किसके हेल्प से, ऑक्सीजन के हेल्प से। ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, हेल्प किसके हेल्प से, ऑक्सीजन के हेल्प से बनाएगा भोजन, और किस फॉर्म में बनाएगा, फ्रॉम द ATP के फॉर्म से, ATP के फॉर्म से एनर्जी वो बनाने वाला है। ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट बाय एज द बाय प्रोडक्ट्स। CO2 और H2O निकल जाएगा, दे आर द गिवन आउट थ्रू द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये देखो गया, ठीक है। अब देखिए डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखेंगे ये हम दो चीज इसमें पढ़ेंगे, एरोबिक और एनारोबिक, यानी कि एक में कहीं ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी और एक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी। रेस्पिरेशन इज द 2 टाइप्स, रेस्पिरेशन जो है 2 टाइप्स में है। तो देखो इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन जब होगा तब इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के हैं, जब ऑक्सीजन होगा तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरो एरो का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, और एनारो का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर। फेज ऑफ रेस्पिरेशन, फेज देखते हैं कि कैसे कैसे हो जाता है, कैसे कैसे होता है। वी सो दैट ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, हम जानते हैं कि एक पार्ट है ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का। इट इन्वॉल्व्स ओनली एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। दूसरा काम है एक्चुअल रेस्पिरेशन इज इन्वॉल्व रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल, सो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज इट, मतलब कि एक रेस्पिरेशन में रियल में क्या है, एनर्जी रिलीज करता है
कहाँ, सेल के अंदर, सेल के अंदर। इसलिए हम बोलते हैं इसको सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब कि जो सेल होता है ना, सेल वो रेस्पिरेशन करता है ना, उसको एनर्जी चाहिए। फिर आगे, देयरफॉर वी कैन से दैट, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है वो देखें। हैज टू फेज, दो फेज है, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको, और उसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर, और इंटरनल मतलब अंदर, सेल को मिल रहा है। ओके, हियर इज द एक्सचेंज ऑफ गैस इन द पर्टिकुलर पाथवे, एक पर्टिकुलर पाथवे से बाहर एक्सचेंज होता है गैस। अब यहाँ पे देखोगे कि रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। फिर कह रहा है कि इट्स टेक प्लेस इन अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, और इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो चीजों को समझो कि कहाँ पे क्या चीजें होता है। ये रेस्पिरेटरी पाथवे के साथ चलता है सिस्टम के थ्रू, और ये कहाँ पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। ये सब चीजें था मॉड्यूल 10। नाउ लेट्स स्टडी ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैस इन डिटेल्स। अब एक्सचेंज ऑफ गैस को डिटेल्स को मतलब अच्छे से समझने वाले हैं कि कैसे होता है, कैसे क्या करता है। फर्स्ट वी विल स्टडी एक्सचेंज ऑफ गैस इन एनिमल्स, एनिमल्स में देख लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स, एक्सचेंज ऑफ गैस इन एनिमल, डिफरेंट एनिमल्स हैव द डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। मतलब कि सभी जानवरों में, जैसे हम सब है, हम सब या और भी जो जानवर है, उन सब का रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अलग अलग है। यानी कि गैस का एक्सचेंज चेंज जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग पाथवे में होता है। एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स के थ्रू करते हैं, है ना, एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स के थ्रू करते हैं, देखो। अच्छा, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होता है लंग्स के थ्रू करते हैं, जो जमीन पर रहने वाले होते हैं। और एम्फीबियंस एनिमल जो होता है रेस्पिरेशन थ्रू स्किन से करते हैं, जो एम्फीबियन उड़ते हैं वो स्किन के थ्रू करते हैं अपने, देख रहे हो, ये देखो स्किन के थ्रू करते हैं, एयर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल लर्न द एक्सचेंज ऑफ गैस इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो पहले हम एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उसके वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। एक एक चीज समझेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, कुछ भी नहीं, यहाँ से छूटना ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मछली है, मछली को देखो कैसा पानी में अपना ऑक्सीजन जो डिजोल्व होता है पानी के अंदर उसमें से अपना भोजन बनाता है। एक्वेटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसी के मदद से, उसी में से वो अपना ऑक्सीजन लेता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज मच लोअर, मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा पानी में बहुत ही कम है। क्या है, कम है। सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इज मच लेसर देन एयर, ऊपर के मुकाबले में नीचे के मुकाबले कम है, उसमें ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। Hence, the rate of breathing is faster in aquatic animals. इसलिए बोला जाता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है ना, हम सबसे जल्दी सांस लेते हैं, है ना, ब्रीदिंग जल्दी करता है ताकि उनको, अब भाई पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो उनको जल्दी करना पड़ेगा, तभी तो ऑक्सीजन पूरे प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा। और हम सब इन्वायरमेंट में यहाँ पे जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में। स्पीड ऑफ ब्रीदिंग, आगे चलते हैं। ये देखो मछली को दिखा, गिल्स होता है उसके अंदर, वो गिल्स कैसे काम करता है वो देखते हैं। देखो, फर्स्ट टेक इन ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू द माउथ एंड रिलीज इट्स ओवर द गिल्स। देखो क्या किया, पानी मुंह से लिया, पानी मुंह से अंदर गया, अब ये क्या करेगा, इस गिल्स के थ्रू बाहर रिलीज करेगा, बट उसके अंदर भाई बहुत सारे काम हुआ, पानी के साथ गया अंदर। अब ये कह रहा है कि थ्रू द गिल्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंटर द ब्लड वेसल, ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंटर द वाटर। अब क्या है, उसके साथ मिला
अब यहाँ पे गिल्स का काम देखो, गिल्स के अंदर ब्लड वेसल्स है, ठीक है। दिस वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड देन लीव आउट फ्रॉम द गिल्स, जो CO2 वाला है वो पानी बाहर रिलीज हो जाए, ये देखो। दिस प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन यानी कि मूवमेंट ऑफ हाई फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बेसिक चीज है। उसके मछली के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो बाहर से जब आ रही है ऑक्सीजन तो वो ज़्यादा है और अंदर कम है, तो क्या करेगा, बाहर से अंदर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो ये बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, यहाँ पे भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये जाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन वाटर एज कंपेयर टू ब्लड, यानी कि मछली के, यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है एज कंपेयर टू एनवायरमेंट, बाहर के मतलब पानी में। सो ऑक्सीजन एंटर द ब्लड, इसलिए ऑक्सीजन जो एंटर कर जाता है ब्लड के अंदर। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन ब्लड, अब ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा है कंपेयर टू वाटर, वाटर के मुकाबले। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द वाटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एंटर कर जाता है, पानी में। देखो चलो मैं एक बार पूरा कंप्लीट करके बताता हूँ आपको। एक्सचेंज ऑफ गैस इंटरस्टेलर, इसका मतलब समझो, मछली के साथ क्या हो रहा है, मछली पानी जो है, पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व है, उसके थ्रू लिया, गिल्स के थ्रू बाहर फेंकता है, ये जो है यहाँ पे गिल्स होता है यहाँ पे। अब वो क्या करता है ना, उसके गिल्स के अंदर क्या होता है, गिल्स के अंदर तो ब्लड वेसल्स बहुत सारे। अब जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कुछ भी मूव करता है, गैस है कि नहीं, ये चीज हमने पढ़ा। तो उसके गिल्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम है ना, तो क्या करेगा वाटर के मुकाबले, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन गया कम मात्रा, मतलब उधर से ज़्यादा है बाहर, तो वो क्या करेगा ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएगा। अच्छा, और ब्लड वेसल जो है उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, तो वो पानी में CO2 की मात्रा कम है, तो पानी के साथ CO2 मिलेगा और बाहर रिलीज हो जाएगा। तो ये होता है प्रोसेस एक्वेटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग का, रेस्पिरेशन का, ठीक है। चले आगे चलते हैं। अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल, जैसे कि जमीन पर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कि हम सब है, ह्यूमन बींग्स है ना, इसमें हम सब आते हैं पहले, ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गया। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ये देखो एयर से ले लिया। कौन कौन ले रहा, बर्ड्स नहीं, बर्ड्स जो है इधर से ले लिया, बट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉमन ही है यहाँ भी, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। These organs have a special structure that increase the surface area so that more exchange of gas take place, मतलब कि ये जो लंग्स है ना, फेफड़ा एक्सपैंड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सके। मतलब यार हमारे बॉडी के अंदर कितना बढ़िया से चीज़ें बनाया हुआ है ना, कितना एक एक चीज़ जो है अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ये देख रहा हूँ, ऑक्सीजन लिया, CO2 बाहर रिलीज किया, बट these structure are the delicate, so they are the place within the body, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बॉडी के अंदर रखा हुआ है, अंदर है ना, इंपॉर्टेंट है, तो पता चले कि फटी जाए, टूटी जाए। हमने मॉड्यूल 5 भी कवर कर लिया, मॉड्यूल 5 हो गया, लेक्चर 5 हो गया, इसमें कितना है, हाँ हो गया। लेक्चर 6 की तरफ चलते हैं। लेक्चर 6 में मॉड्यूल 11 मॉड्यूल में चलते हैं। आप देखेंगे सबसे बढ़िया चीज देखने वाले हैं, लाइन बाय लाइन। कहते हैं ना कि जो भी समझना है ना यहाँ पे समझ लो, यहाँ नहीं समझना तो कहीं भी यूट्यूब पे नहीं समझ पाओगे, मैं इतना बता रहा हूँ। इतना एक एक चीजें डेफिनेशन के साथ और एनिमेशन के थ्रू समझाया हुआ है, एनिमेशन के थ्रू, और रियल दिख रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स अकर्स इन ए स्पेशल सिस्टम कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर एक अलग तरीके से रेस्पिरेशन होता है, वो कैसा, वो हम देखते हैं।
तो चलो एक एक चीज करके कवर करते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंसिस्ट क्या क्या करता है वो देख लो। ये बॉडी दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये सब कुछ आपको एक एक नॉस्ट्रिल्स, पहले स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से, फिर फेरेंक्स आ गया, फिर उसके बाद लैरिंक्स आ गया, फिर अगला वॉइस बॉक्स जिसको कहते हैं, और ये हमारा हो गया ट्रैकिया, ट्रैकिया हो गया। फिर आ गया ब्रोंकी, विंड पाइप जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। अगला आता है ब्रोंकी, ब्रोंकी आ गया, ब्रोंची बोलो, ब्रोंकी बोलो, ब्रांच ऑफ विंड पाइप्स, यहाँ से ब्रांच बनता है। अब इसके जस्ट इधर जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये सब जो है ढेर सारे ब्रांच में जो कन्वर्ट हुआ ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में हमारा आता है एल्वलाई। एल्वलाई है वो एक एक करके बताएंगे, दिखाएंगे। पहले हमने फर्स्ट पार्ट को देखा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ नॉस्ट्रिल से एयर पास करेगा, ओपनिंग ऑफ द नोज, नोज ओपन हुआ, ठीक है। ये देखो, अब नोज के अंदर हेयर जैसे स्ट्रक्चर है, बाल है नाकों के अंदर, और म्यूकस भी होता है। क्या होता है? म्यूकस। एयर पासेस थ्रू द नोस्ट्रिल, है ना। ये देख रहे हो, कह रहा है कि इनसाइड द पासेस देयर आर फाइन हेयर, छोटे छोटे टुकड़े हेयर होते हैं, थिन पतले पतले, और यहाँ से पास करता है। अब कह रहा है कि एयर गेट्स फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर, हेयर के थ्रू ये जब जाता है तो फिल्टर होके जाता है। सोचो, एयर बिकम्स मोइस्ट एंड वार्म, अंदर जो है मोइस्ट हो जाता है और गर्म भी हो जाता है, अंदर फ्रिक्शन होते हुए जाता है। चलो आगे चलते हैं। इनसाइड द नोज देयर आर अ स्पेशल म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। अब म्यूकस है वो कुछ सेल जो है उसको म्यूकस क्रिएट करता है ताकि वो जेली जैसा बनाए, और जो गंदे पार्टिकल जो है ना बॉडी में अंदर जाने वाला है उसको हम वहीं पर ट्रैप कर लें, है ना। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है। दे सिक्रेट म्यूकस विच ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को क्या करेगा? वो ट्रैप कर लेगा, ठीक है। म्यूकस, ये देखो डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल उसको ट्रैप कर लेगा। अब आगे देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हम नोस्ट्रिल से आगे देखते हैं फ्रैंक्स में, वहाँ से लैरिंक्स देखते हैं, वॉइस बॉक्स जो है, ट्रैकिया देख लिया हमने, और उसके बाद ट्रैकिया देखो, ट्रैकिया जो है, द ट्रैकिया हैज रिंग ऑफ कार्टिलेज, क्या होता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग जैसा, विच इंश्योर दैट द एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स, इसमें एयर जो है कोलैप्स नहीं करेगा, ठीक है। वो इस तरह से बना हुआ है ट्रैकिया। ब्रोंची है, फिर ब्रोंक्यूल्स आएगा इधर, ठीक। अब आता है यहाँ पे एक छोटा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एल्वलाई, एल्वलाई बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल बॉल लाइक सैक। फिर उसके बाद ये पूरा हमारा ये लंग्स है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स था। ये नीचे है डायफ्राम है, चेस्ट है नीचे, ठीक है। द लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरैक्सी कैट, यानी कि चेस्ट के पीछे, चेस्ट पीछे नहीं, चेस्ट के यहाँ पे अंदर में, ये देखो, ठीक है। ये देखो इसके अंदर में, ये इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, लंग्स अंदर में है उसके। थैंक यू। मॉड्यूल 12 की तरफ चलते हैं। मॉड्यूल 12 में उसी के जस्ट आगे हम पढ़ते हैं कि व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम एंड एज अ रिजल्ट चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। देखो लार्जर होता है कि नहीं, अंदर स्पेस बढ़ता है, स्पेस बढ़ने लग जाता है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वलाई। अब क्या होगा? एयर अंदर बैठेगा और जो कहाँ पे जाएगा? एल्वलाई में बैठने लग जाएगा एयर। ये देखो, देखो एक्सपेंड करता है, ठीक है। अब वो एल्वलाई को दिखाने की कोशिश किया है आगे। ब्रोंकी, ब्रोंची है, ब्रोंकी जिसको बोलते हैं ब्रांच ऑफ, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स है, ब्रांच के उसके हैं, ब्रोंकी के ब्रांच है, एल्वलाई है। अब एल्वलाई को ही हम फोकस करेंगे, ठीक है। बॉलन लाइक सैक है। अब देखो ये दिख रहा है कि द थिन वॉल ऑफ द एल्वलाई आर द क्लोजली सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये देख रहे हो, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज
मूव कर रहा है, मतलब हर जगह देखने को मिला, एक नेटवर्क दिखा। थिन ब्लड वेसल्स, पतली ब्लड वेसल्स होती है। कैपिलरीज तो यार बच्चों की तरह है, वो तो आप सभी को पता होगा कैपिलरीज किसको कहते हैं, ठीक है। लेट अस सी हाउ एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस, कैसे एक्सचेंज करता है गैस वो हम चेक करते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग ऑक्सीजन एंटर द लंग्स एंड देन इट एल्वेलाई इनटू एल्वेलाई, लंग्स के थ्रू गया, मतलब लंग्स में गया, एल्वेलाई में एंटर कर जाता है। ये देखो गया, ये रहा गया। अब इसको आगे देखते हैं, एल्वेलाई में देखो। देन एल्वेलाई आर द सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज विच कंटेन ब्लड, उसके अंदर क्या है, ब्लड है। अब वो क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। देखो ये देखो यहाँ पे हमारा है ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड वेसल्स देखो कैसे करता है, एक ब्लड कैपिलरीज है एल्वेलाई, और ये बॉडी सेल है, मतलब पूरे बॉडी के साथ में अटैच हो रखा है। अब ये देखो उसमें हीमोग्लोबिन मूव कर रहा है, रेड प्लस दिख रहा है, कह रहा है कि द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस ऑफ द ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द थिन वॉल ऑफ द कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज है ना, यहाँ से ऑक्सीजन के है एब्जॉर्ब करेगा कौन, ब्लड। ब्लड क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखो क्या करता है, ये देखो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन गया, ये चिपक गया इसके साथ। आप कह रहे हैं कि दिस ऑक्सीजन इज कैरीड टू ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी। फिर क्या किया, वो जो है ब्लड सब ऑक्सीजन को उठाया और पूरे बॉडी के हर सेल को वो ट्रांसफर करेगा। ये देखो ठीक है। एट द सेम टाइम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू इज टेकन अप बाय द हीमोग्लोबिन एंड इज रिलीज इनटू द एल्वेलाई बाय द डिफ्यूजन। अब देखो यहाँ से CO2 होगा सेल से, इसके में अंदर आया, और ये सेम फिर प्रोसेस एल्वेलाई में आएगा, एल्वेलाई से सिर्फ फिर बाहर आ जाएगा। मतलब कि ऑक्सीजन गया अंदर, और जहाँ सेल को दिया वहाँ पे CO2 भी था, और CO2 फिर वापस लिया, और फिर एल्वेलाई के थ्रू वो बाहर आ गया। ठीक है, ये होता है प्रोसेस। ये देखो दिस CO2 गैस आउट ऑफ द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, जब हम ब्रीथ करते हैं। तो देखो इतने सारे प्रोसेस थे। हीमोग्लोबिन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द एल्वेलाई एंड सराउंडिंग टिश्यू, टिश्यू के चारों तरफ से और एल्वेलाई के उसके साथ हेल्प कर, मतलब दोनों मिलके क्या काम होता है, ब्लड वेसल्स का, ब्लड का काम क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन का मतलब वो उठाना और भेजना, ये काम करना है। सो हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोल सकते हैं। एक तरह से ये पिगमेंट है रेड कलर का। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, the lungs always contain the residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to absorb and for the carbon dioxide to be released। मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो इतने समय के लिए वो एक्सपेंड करता है ताकि वो दोनों प्रोसेस जल्दी से हो जाए। इतना देर तक वो अंदर ऐसा काम होता है, मतलब इतना एक्सपेंड, इतना वॉल्यूम क्रिएट करता है ताकि दोनों काम हो जाए। ठीक है, ये चीजें हैं। अब एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में देखते हैं, तीनों हम देख लेते हैं। ठीक है, मछली में देख लिया, एक्वेटिक एनिमल्स में, टेरेस्ट्रियल में देख लेते हैं। अब प्लांट्स में देखते हैं। प्लांट डू नॉट हैव द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, ऐसा दिल विल नहीं होता भाई। ठीक है, पता चले कुछ बच्चे बोले दिल भी होता है। प्लांट्स आर स्टेशनरी, प्लांट्स के स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, एक जगह फिक्स रुका हुआ है। ये देखो फिक्स एट अ वन प्लेस, सो देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस, तो इसलिए उसको एनर्जी भी कम चाहिए। अब खुद सोचो ना, हम सबको एनर्जी क्यों ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम मूव करते रहते हैं, तो हर सेल को हर टाइम हर समय ऑलवेज हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी बनेगा कैसे, तो वो भी हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के वजह से। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोवर एज कंपेयर टू एनिमल्स, एनिमल्स के मुकाबले यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो धीरे होता है। सो देयर इज अ वेरी लिटल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, मतलब बहुत कम जाता है। द गैस आर द एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पे डिफ्यूजन
के थ्रू ही गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हायर वही सेम चीज़ है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द डे। अब दिन के दौरान देखो, दिन के टाइम ड्यू टू ओपन द स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन करेगा, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज साइमल्टेनियसली, मतलब कि फोटोसिंथेसिस होगा, उसी समय ऑक्सीजन वहाँ पे चाहिए ड्यूरिंग द डे। ये देखो ऐसा ऑक्सीजन यहाँ पे CO2 लिया, ऑक्सीजन रिलीज किया, फिर यहाँ रेस्पिरेशन किया, फिर ये वही प्रोसेस गोल गोल सा घूमता है। O2 इज रिलीज कर देता है। ठीक है, O2 रिलीज किया, अब O2 इज रिलीज फॉर द रेस्पिरेशन, यूटिलाइज फॉर द रेस्पिरेशन। अब देखो फिर ये O2 इसमें जाएगा रेस्पिरेशन में, फिर वही प्रोसेस करते चलेगा। CO2 इज गिवन आउट, CO2 बाहर निकाल रहा है, यहाँ से बाहर निकाल रहा है, फिर उसमें जा रहा है फोटोसिंथेसिस में, यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस। दिन के टाइम में देखो, रात में है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस है, और ये रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हो गया यहाँ पे। नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ठीक है, तो रात में तो सनलाइट है ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ से क्या चीज़, यहाँ भी नहीं होगा, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, रात में रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, है ना, O2 रिलीज ही नहीं होगा। मोर CO2 इज एलिमिनेट होता है, यानी कि CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज करता है, रिलीज करेगा। अब लाइट होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा, कब, जब सनलाइट होगा तब। लेक्चर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। लेक्चर 7 लेक्चर 7 में मॉड्यूल 13 है। ठीक है, ये देखते हैं। अब रेस्पिरेशन में हमने फेज देख लिया, ब्रीदिंग है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में देखते हैं। नाउ लेट्स सी सेलुलर रेस्पिरेशन देखते हैं। हमने ये देख लिया ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब सेल के अंदर कैसे करता है, आल्सो कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन देखो कैसे काम करता है, ये सेल है। अच्छा, सेलुलर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सेल के अंदर काम हो रहा है, काम हो रहा है सेल के इनसाइड में। ठीक है, inside the cell there is a organelle called as mitochondria, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज ब्रोकन डाउन बाय द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से वो टूट गया उसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब टू प्रोड्यूस, अब प्रोड्यूस क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब एनर्जी किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस किया, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। ठीक है, ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज अ कॉल बायोकेमिकल प्रोसेस, ये एक तरह से बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब कि केमिस्ट्री हो रहा है बट बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। केमिकल प्रोसेस इनसाइड द लिविंग सेल, सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। लेट अस सी द स्टेप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, कैसे होता है देखते हैं। एक सेल है, लाइट ही करिए।